ये सप्तऋषियों मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ में से हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम अरुंधति था। इनके पिता ब्रह्मा ने इनको भूमंडल में जाकर सूर्यवंशी राजाओं की पुरोहिताई करने की आज्ञा दी, तो उस कार्य से इन्होंने बहुत हिचकिचाहट प्रकट की। परंतु जब इनको बतलाया गया कि इसी वंश में आगे चलकर रामावतार होने वाला है, तो उस निंदित कार्य को भी इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इन्हीं के उत्साह दिलाने और मंत्र बतलाने पर भगीरथ गंगा को इस पृथ्वी पर ला सके। इन्होंने ही राजा दशरथ से पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अवतार ग्रहण किया। श्री रामचंद्र जी को शिष्य रूप में पाकर अपना पुरोहित जीवन सफल किया। श्री रामचंद्र जी को जो योग की रीति बतलाई, उसका हवाला प्रसिद्ध ग्रंथ योग वाशिष्ठ में है। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इनका वाद विवाद छिड़ गया कि सत्संग बड़ा है या तप। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है। दोनों ऋषि शेष भगवान के पास निर्णय कराने के लिए गए। विश्वामित्र जी कहते थे कि तपस्या बड़ी है। शेष भगवान ने कहा कि अभी तो मेरे ऊपर पृथ्वी का भार है, आप लोगों में से कोई थोड़ी देर के लिए इस भार को ले ले तो मैं निर्णय करूं। इस पर विश्वामित्र जी ने, जिनको अपनी तपस्या का बड़ा घमंड था, 10 सहस्र वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की, परंतु न कर सके। पृथ्वी कांपने लगी और संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे, तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान ने हंसकर कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्षों की तपस्या नहीं कर सकती।